रशी कि अब थोड़ा सा बोलो क्या पढ़ना चाहती हो, जो पढ़ना चाहोगी वो पढ़ लोगी, फिजिक्स पूरी इजी हो जाएगी। अभी आज की क्लास में बहुत कुछ समझ में आएगा। तो बताओ अपनी फिजिक्स के बारे तो पहले तो मैं आपको इतना क्लैरिटी, मतलब आई बी ऑनेस्ट, में। फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट जो मुझे 11th के स्टार्ट में मुझे फिर भी पसंद आ रहा था, फिर आते आते मेरे को इंटरेस्ट भी चला गया और फिर अंडरस्टैंडिंग भी चली। और मेरा बेसिक्स भी वीक है क्योंकि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी नहीं लगा पाती। फिजिक्स में डायमेंशन और यूनिट डायमेंशन में मैंने बहुत फंबल अप किया था, फिर जब मैंने पकड़ा उसे चैप्टर 2 क्योंकि नहीं आया तो कॉन्फिडेंस और लूज हो गया, और चैप्टर 1 भी फिर नहीं हो पा रहा था। फिर इवेंचुअली अब मेरे सारे टॉपिक्स में कहीं ना कहीं डाउट हैं। एक काम करें, अब ऐसा करते हैं सबसे डिफिकल्ट को सबसे इजी बना लेते हैं। ओके। कोई भी एक चैप्टर जो भी सोच लो, जो तुम्हें ज्यादा चैलेंजिंग हो। हम सब कुछ इजी बनाने वाले हैं जिसमें वाकई में तुमने स्ट्रगल करा था और चीजें फिर भी वर्कआउट नहीं हो पाई। हम सब कुछ इजी इजी बनाने करने वाले वाले हैं, सब कुछ इजी। लॉज ऑफ मोशन और वर्क हैं। एनर्जी। न्यूमेरिकल्स वाला करना है, लॉज ऑफ मोशन। कोई भी क्वेश्चन जो सबसे डिफिकल्ट लगता है तो नहीं हो सकता, ये बिगनिंग से तो नहीं हो सकता, वही वाला पिक कर लो। यार आप कोई भी दे दीजिए, वो चाहे आप कुछ भी दे दीजिए। चलो कुछ भी ले तो सबसे बेसिक वाले लेते हैं फिर अपन, और प्लीज कीप आस्किंग अ लॉट। चलो एक बेसिक सब न्यूमेरिकल लेते हैं, डेरिवेशन कम न्यूमेरिकल। ये क्या है हमारे पास, पुली है। M1 लेते हैं हम, और इसका मास M2 लेते हैं, और कंडीशन ये है कि M1 इज ग्रेटर देन M, राइट। तो एक चीज बताओ, टेंशन किसे कहते हैं, व्हाट इज द टेंशन? टेंशन हाँ, एक फोर्स होता है। फोर्स एक्सर्टेड बाय रोप। क्या टेंशन इज, फोर्स एक्सर्टेड बाय रोप। राइट। अगर हम M1 बॉडी का FBD बनाए, FBD का मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का क्या मतलब ओके। होता है कि हम उसमें फोर्सेस को रिप्रेजेंट करें कितने। तो M1 पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? M1 पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ग्रेविटी कितना हो गया, नीचे की तरफ हो गया। तो नीचे कितना लगेगा M1G, यस और नो? यस। और रोप भी लगाएगा ऊपर की तरफ फोर्स, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय रोप क्या कहलाता है, टेंशन। राइट। और बाजू में हम इसका मास लिख देंगे। आप मुझे बताओ कि इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा? नीचे की तरफ। बिल्कुल सही, क्योंकि ये हैवी बॉडी है तो इसका हम नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन मार्क करेंगे। हम्म। अब सोचो, अब अपनी तरफ से बताओ, किन फोर्सेस को हम पॉजिटिव बोल सकते हैं और किन को नेगेटिव बोल सकते हैं? क्या रूल हो सकता है, कौन सा फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए, जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में है या एक्सेलरेशन का पॉजिटिव? विच फोर्स शुड यू टेक एज पॉजिटिव? जो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की वो डायरेक्शन में वो फोर्स पॉजिटिव का काम करेगा या जो अपोजिट है वो पॉजिटिव का काम करेगा? वो जो ऑपोजिट है। अपोजिट वाला उसका एक्सेलरेशन कम करेगा या बढ़ाएगा? वो M1 की वैल्यू अगर बढ़ाती रही तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो ये M1G पॉजिटिव का काम करेगा, नेगेटिव का काम करेगा? M1G पॉजिटिव। बिल्कुल सही। तो लिखो, एक रूल लिखो, फिर रूल है कंपलसरी, ऑल दोज फोर्सेस हम्म। which are in the direction of acceleration are taken as positive, डन। and opposite to it are taken as negative. न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता एफ इज इक्वल टू एम ए। है, F इक्वल टू एम ए या F नेट इक्वल टू एम ए? दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, F मतलब इंडिविजुअल फोर्स हुआ, F नेट मतलब सभी फोर्सेस का वेक्टर समेशन। कौन सा वाला? पता नहीं। सोचो, खुद ही गैस करो, गलती तो बोलोगी, सोचो कौन सा होना चाहिए, F इक्वल टू एम ए या नेट फोर्स इक्वल टू एम ए? एफ इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो अगर तुम किसी बॉडी पर इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स लगा तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन कौन क्रिएट कर रहा है, नेट फोर्स क्रिएट कर रहा है या फोर्स क्रिएट कर रहा है? नेट फोर्स। वेरी गुड। आप बताना, राशि की क्या ये मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है? ये F नेट इक्वल टू एम। सही लिखा है। वेरी गुड। तो अब F नेट कितना होगा, M1G माइनस टी या T माइनस M1G? कौन सा पॉजिटिव है, M1G पॉजिटिव है या T पॉजिटिव है? M1G पॉजिटिव है। हाँ, तो क्या आंसर होना चाहिए, M1G माइनस टी या T माइनस M1G? M1G माइनस टी। बिल्कुल सही। तो M1G माइनस टी इक्वल टू M1A। इसका एक्सेलेरेशन ऊपर हाँ, है, इसका एक्सेलेरेशन नीचे है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ आया। अब सेकंड वाले को देखो, M2 M पर टेंशन किधर लगेगी, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर। और M2G किधर होगा, नीचे या ऊपर? नीचे। और एक्सेलरेशन इसका कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। ऊपर। इतना आप मुझे समझाओ कि ये यहाँ तक कितनी पिक्चर क्लियर हुई? M1 इज ग्रेटर देन M2 हमने स्टेटमेंट अज्यूम किया है।
M1 और M2 के बीच में रिलेशनशिप तो क्वेश्चन में गिवन है। इफ क्वेश्चन में गिवन गिवन ना हो तो? क्वेश्चन नहीं हो तो वहां कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होगी, जैसे एक 7 kg का है, एक 5 kg का है, तो हम खुद पता लगा लेंगे 7 is greater than 5, लाइक दैट। ओके। तो हैवी वन तो हमेशा नीचे जाएगा, ये तो ट्रू है ही। तो हाँ। उससे हमें पता चल जाएगा कि उस बॉडी का एक्सेलेरेशन नीचे आएगा और उसी वाली बॉडी का ऊपर आएगा। हम्म। और तुम टेंशन भी जानती हो, फोर्स एक्सर्टेड बाय रोप इज नोन एज टेंशन। तो ये वाली रोप क्या करेगी, M1 को ऊपर की तरफ पुल करेगी। ये वाली रोप क्या करेगी, M2 को ऊपर की तरफ पुल करेगी। तो TOT हो गए तुम। हम्म। गॉट इट। राशि इतना समझाओ, फिर मैं आगे करूँ। अभी तक समझ आया कि टेंशन इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय रोप, वेरी गुड। और जितने भी फोर्सेस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होते हैं उन्हें पॉजिटिव लेते हैं, और बिल्कुल उसका सही। ऑपोजिट जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। वेरी गुड। और हम F इज इक्वल टू एम ए नहीं ले सकते, क्योंकि जो नेट फोर्स होगा वो ही एक्सेलरेशन करेगा और वो मास पे भी डिपेंडेंट होगा, तो फोर्स हमेशा नेट फोर्स होना चाहिए। वेरी गुड। और अगर कोई M1 और M2 का रिलेशनशिप गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, रैंडम इक्वेशंस नहीं बनती। रैंडम इक्वेशंस नहीं बनती। नहीं बनती, कुछ कंडीशन होगी वही इक्वेशन बनाएगी। समझ गए। FBD का मतलब क्या है, लिख लो, FBD फ्री मतलब बॉडी फ्री डायग्राम। बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी इन डायग्राम। एक रूल और लिख, वी एनालाइज एंड इंक्लूड ओनली दोज फोर्सेस which are exerted on the system, not by the system. In FBD, we analyze and include only those forces which are exerted on the system, not by the system. चलो समझाओ। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ताकि फोर्सेस किस तरफ लग रही है उसका आइडिया हो और इक्वेशंस बन सके। एक चीज राशि कि हम सिर्फ वो फोर्स लेते हैं जो सिस्टम पर लगता है, नॉट बाय द सिस्टम। मतलब पहले वाले में सिस्टम कौन है, M1। तो M1 किस पर फोर्स लगाता हाँ। है वो एनालाइज नहीं करेंगे हम। M1 पर जो फोर्स लगाएगा वो एनालाइज करेंगे। तो M1 पे किसने लगाया, रोप ने लगाया T ऊपर की तरफ। हाँ, और वो नीचे है सिर्फ ग्रेविटी। ग्रेविटी ने लगाया mg। तो M1 ने किस पर लगाया उससे कोई मतलब नहीं है, M1 पर जो लगा। राशि फिर से बोलो तुम मुझे। फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू हम वो जो बॉडी गिवन होगी उस पे क्या फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है वो हम बता सकते हैं। हमें सिर्फ वही फोर्स इंक्लूड करने तो उस सिस्टम पर एक्ट कर रहा अच्छा, है, मतलब जो उस सिस्टम पे फोर्स एक्ट कर रहा है हमें वो पता बताना होता है। इंक्लूड करना होता है। एफबीडी में हम उन फोर्सेस को इंक्लूड करते हैं जो उस सिस्टम पे लग रहा होता है या सिस्टम से लग रहा होता है। से नहीं, इट्स ए ओन सिर्फ पर। लग रहा होता है। ओन उस पर लग रहा होता है। ओके। तो यहाँ रोप हाँ। भी लगा रहा है और ग्रेविटी भी लगा रहा है। थर्ड लॉ में तुमने ये भी तो सीखा था, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं। तो मतलब M1 भी हम्म। तो लगा रहा होगा रोप पर, हाँ। लेकिन वो नहीं इंक्लूड करते, ये लॉ है। एक्सप्लेन करो एक बार। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम ये दिखा इंक्लूड करते हैं कि जो फोर्स सिस्टम पे एक्सर्ट हो रहा होता है, तो इस केस में M1 पे क्योंकि टेंशन ऊपर की तरफ जा रहा है और ग्रेविटी विच इज जा नहीं रहा है, लग रहा है, फोर्स लग लगता है रहा है, जहां तक। तो फोर्स टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और M1 से नीचे की तरफ लग रहा है। आपने 100% सही बोला है, एक बार रिपीट करो। क्योंकि इक्वेशन हमें गिवन है M1 इज ग्रेटर देन M2, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि M1 हैवियर बॉडी है M2 से, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ जाएगा। अगर वो लाइटर बॉडी होता है जैसे M2 में है तो वो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाएगा। और क्योंकि ऐसा है कि जो फोर्सेस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, लेते हैं, हाँ। लेते हैं। रूल है ये, होना नहीं होता है यहाँ पर कुछ भी, यहाँ रूल्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। हाँ, तो वो हम फिर ऑलवेज करते हैं। तो इसीलिए इक्वेशन में पॉजिटिव M1G रहेगा क्योंकि वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम M1G को पॉजिटिव लेंगे। तो इक्वेशन M1G माइनस टी बन जाएगा इज इक्वल टू M1A, क्योंकि M1 पे भी टेंशन की तरफ में एक फोर्स लग रहा होगा विच इज M1A। ये आखिरी का पॉइंट गलत बोलते हैं। M1A इज नॉट अ फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। M1 इज नॉट एनी फोर्स, M1A इज इक्वल टू नेट फोर्स। दो फोर्सेस है केवल यहाँ, कौन कौन से, M1G और T। टेंशन। M1A फोर्स नहीं है, ये इक्वल टू नेट फोर्स है। समझो इस अंतर को, समझो, ये सही सही। फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स नहीं है, ये इक्वल टू नेट फोर्स के बराबर है। राशि ये वाली ओके। लाइन रिपीट करो।
तो n1g माइनस टी इक्वल टू n1a में n1g हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो एक्सेलरेशन की तरफ है, और करेक्ट, टी हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बिल्कुल और सही। ये दोनों तो फोर्सेस हैं, और m1a विल बी द नेट फोर्स जो इक्वल ओवरऑल टू नेट नेट फोर्स फोर्स विल नॉट बी द नेट फोर्स, नहीं बोलेंगे आप, इक्वल टू नेट फोर्स। ये वाला पार्ट आपका विल बी। नेट फोर्स है और ये नेट फोर्स के इक्वल है। ओके। दिस इज नॉट नेट फोर्स, इट इज इक्वल टू नेट फोर्स। हम्म। रिपीट करो। तो m1g माइनस टी इक्वल टू m1a में m1g पॉजिटिव है क्योंकि वो एक्सेलरेशन की तरफ है, और टेंशन का जो टेंशन है वो एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो नेगेटिव है। और हम्म, m1a वो इक्वल टू में आ जाता बिल्कुल सही, 100% सही। तो अब ये वाला एफबीडी डिफाइन करो। है। इसमें m2 टाइप करो। मास क्योंकि वो लाइटर बॉडी है, हाँ। इक्वेशन के अकॉर्डिंग m1 इज ग्रेटर देन इक्वेशन m2, के तो अकॉर्डिंग इसलिए नहीं, कंडीशन के अकॉर्डिंग। कंडीशन के अकॉर्डिंग विच इज m1 ग्रेटर देन m2, तो m2 क्योंकि लाइटर बॉडी है m1 से, तो उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। परफेक्ट, वेरी गुड। और अगर इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो क्योंकि m2g एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इस बार m2g को नेगेटिव लेंगे, तो t माइनस m2g 100% आपने सही बोला। T-m2g विल बी इक्वल टू विल बी इक्वल टू m2a। m2a। परफेक्ट। 1 + 2 को ऐड करा तो इधर टी पॉजिटिव उधर टी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यस और नो। तो ये कितना बनेगा? यस। m1g माइनस m2g विल बी इक्वल टू कितना होगा? m1 प्लस m1 m2a। कॉम यस और नो। कॉमन, हाँ। तो हमने यस। m1 प्लस m2 इंटू ए इक्वल टू कर दिया m1 - m2g। देयरफॉर ए विल बी m1 - m2 अपॉन m1 + m2g। अब ए वाली वैल्यू को हम्म। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख दोगे आप और उसे सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी? मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि वो नॉर्मल कैलकुलेशन तो शायद तुम कर ही लोगी। यस और नो? यस। आपने ये क्वेश्चन 1 में पुट किया। टू में करो या 1 में करो, एक ही सेम आंसर रहेगा। इसमें एक ही वैल्यू डाल दो या इसमें डाल दो, सेम आंसर आएगा टी। क्योंकि दो इक्वेशन है ना, दो वेरिएबल है, एक आपने निकाल लिया है। राशि बताओ कहाँ दिक्कत है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, बताओ कहाँ दिक्कत है। ऑनेस्टली मुझे समझ आ गया। जो जो आपने टी की वैल्यू लिखी है वो मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ अभी तो। ये मैं कर देता हूँ। कौन से वाले इक्वेशन से करनी है? इससे कर लो, चलो ये सेकंड वाले टू। से आसान है। टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? m2g प्लस m2, एक ही वैल्यू डाल दो इसमें, कितनी आएगी? m1 - m2 अपॉन m1 + m2 इंटू जी। राइट। एलसीएम लोगी, एलसीएम लिया तो m2 से इसका मल्टीप्लाई होगा पूरा, जी तो कॉमन निकल गया आपका। तो ये कितना हो जाएगा? m2 m1 + m2 स्क्वायर, और ये m2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? +m1 - m2 स्क्वायर अपॉन m1 + m2 इंटू जी। तो m2 स्क्वायर से m2 कैंसिल हो गया और m2 m1 + m1 m2 ऐड होकर 2m2 इंटू जी आ गया, ये आंसर आ गया। और बोलूं या क्लियर है पूरा? थोड़ा। यहां तक तो ठीक है। हाँ यहाँ तक, हाँ यहाँ ठीक है, तक। अब मैं जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना। m1 + m2 इंटू m1 + m2 प्लस m2 इंटू जी मैंने यहाँ ले लिया। अब बताओ, अब ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? अच्छा। ओके। तो अब इसके गॉट बाद इट। क्या है? पूरा क्लियर है, थोड़ा क्लियर है? पूरा क्लियर है। समझाओ, ये पूरा एक्सप्लेन करो, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है? पहले हमने समझा कि टेंशन एक फोर्स है, रोप जो एक्सर्ट करता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप। जो भी सारे फोर्सेस होते हैं जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, लिए वेरी हम गुड, लेते हैं। वेरी गुड, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं हम उन्हें नेगेटिव लेते हैं। बिल्कुल सही। अब क्योंकि हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम न्यूमेरिकल्स में यूज कर रहे हैं इस वक्त, तो हम राइट। एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए लेंगे, वेरी नॉट गुड, एफ इज इक्वल टू एम ए। वेरी गुड। और जब भी कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो हम हमेशा कंडीशन को देख के इक्वेशंस बनाएंगे, क्योंकि रैंडम इक्वेशंस हम नहीं बना सकते। करेक्ट। जो भी हमें गिवन होगा अकॉर्डिंग टू दैट हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। वेरी गुड। लाइकवाइज जैसे इस क्वेश्चन में है, हम उसका अगर एफवीडी बनाते हैं तो उसमें हम पहले ये एनालाइज करेंगे कि कौन सी मतलब उन फोर्सेस को जो सिस्टम पे एक्सर्ट हो रही हैं। हाँ। तो अगर हम इन इसमें फ्री एफबीडी बनाए तो फिर m1 का हम जब बनाएंगे
तो एक फोर्स लगेगा जो हम टेंशन बोलेंगे, जो रोप लगा रहा है ऊपर की राइट। तरफ। राइट। और जो ग्रेविटी की तरफ जो हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ पे लगता है वो हमेशा M1G होगा, जो नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि क्या बात है, वो सेंटर ऑफ अर्थ है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया, और कोई एरर नहीं है तुम्हारे बोलने में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है जो हमने अज्यूम किया है कि हम्म। M1 इज ग्रेटर देन M2, तो हम्म। ये हमें स्टेटमेंट बता रहा है कि M1 का जो मास है वो M2 से ज्यादा होगा। हम्म। इसीलिए एक्सेलरेशन जो है वो M1G की तरफ, विच इज नीचे की तरफ जाएगा। और हम्म। क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब M1G का जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, तो हम M1G को पॉजिटिव लेंगे और टेंशन को नेगेटिव, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और जो इन दोनों का नेट फोर्स होगा जो M1 पे लग रहा है, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू M1A, क्योंकि F इक्वल टू ME होता है तो M1A आ जाएगा। परफेक्ट। तो इक्वेशन अल्टीमेटली बनेगी M1G माइनस T इज हम्म। इक्वल टू M1A। और परफेक्ट। अगर हम M2 बॉडी जो है सिस्टम, हम्म। M2 सिस्टम जो हमें गिवन है, हम्म। अगर हम उस पे फोर्सेस का FBD बनाएंगे तो हम्म। ऊपर की तरफ टेंशन बनेगा जो रोप से एग्जर्ट हो रहा है। रोप और एग्जर्ट कर रहा है, M2 रोप एग्जर्ट कर रहा है। जो रोप एग्जर्ट कर M2 सिस्टम पे जो रोप फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो टेंशन होगा जो ऊपर की तरफ लगेगा। करेक्ट। और जो फोर्स ग्रेविटी लगाएगी वो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ अर्थ पे जाना है, तो विच इट विल बी M2G। और करेक्ट। क्योंकि ये लाइटर बॉडी है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन, तो राइट। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ टेंशन की डायरेक्शन में होगा, तो इस केस में हम टेंशन को पॉजिटिव लेंगे और M2G को नेगेटिव। और करेक्ट। क्योंकि ये M2 सिस्टम है, तो हम इसका जो नेट फोर्स होगा वो होगा M2A। तो इक्वेशन बनेगी T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। करेक्ट। फिर हम उसे ऐड कर देंगे तो हमारी A की वैल्यू आ जाएगी, विच विल बी M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 होल इंटू G। और अगर हम इस किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे T की वैल्यू आ जाएगी, विच वेरी इज गुड। 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। वेरी गुड, चलो तो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और क्रिएट करो क्वेश्चन, तुम अपनी तरफ से पूछो जो जो पूछना है, क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे। लॉज ऑफ मोशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिस्टम। सिस्टम। देखिए सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में भी आप इसमें लिखेंगे भी, हम सारी चीजें लिखेंगे, सारे अच्छे से करेंगे, लिखो। सिस्टम सिस्टम may be a body or group of bodies in in which all the which particles all the particles। have same acceleration। ओके। क्या मतलब हुआ इसका, तो हम्म। अब हमारे पास क्या हुआ, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, हम क्या मान लेते हैं, एक हम पुली ले लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक पुली है, तो पुली को हमने हैंग कर दिया है यहाँ पर, हमने लेफ्ट वाली बॉडी को नाम दे देते हैं ए, जिसका मास है M1, का मास है M2, और इसको नाम दे देते हैं हम बी का। राइट। अब अगर हम ये कंडीशन मान लें, कंडीशन तो माननी पड़ेगी, अगर इनका मोशन एक्सेलरेशन हो रहा है तो M1 इज ग्रेटर देन M2, तो आपको एक्सेलरेशन M1 का किधर होगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड। डाउनवर्ड। बिल्कुल सही। ए का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा और बी का क्या होगा, हाँ, अपवर्ड होगा। ए अप। अपवर्ड। क्या हम ए को सिस्टम ले सकते हैं, ए बॉडी से ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए, तो ले सकते हैं, यस और नो। यस। और बी को सिस्टम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। बी को भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही। और ए एंड बी को कंबाइंड सिस्टम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। हाँ। नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि दो ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन। और हमारी कंडीशन क्या थी सिस्टम की, सेम डायरेक्शन। हर पार्टिकल सेम डायरेक्शन में होना चाहिए सिस्टम के अंदर, जो भी बॉडीज हैं, बॉडी या बॉडीज उनके। तो ये तुम्हें सिस्टम का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया है, हाँ। एक बार रिपीट करोगी आप। सिस्टम हम उसी को कंसिडर कर सकते हैं जिस बॉडी के जो भी पार्टिकल्स हैं उनका सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन होगा। उस सिस्टम के, नॉट बॉडी के, उस सिस्टम में जो भी बॉडी है, सिंगल बॉडी या मल्टीपल बॉडीज, तो उनके हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम है, से यस और नो। यस। तो हमारे लिए कहीं भी लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें हमेशा, हमें हर बार फॉलो करना होता है। मैं उन स्टेप्स को लिख रहा हूं आपके लिए। तो थिंकिंग हमें कैसे करनी होती है, थिंकिंग हमारा पहला स्टेप होता है, डिफाइन द सिस्टम। ओके। तो डिफाइन द सिस्टम का मतलब क्या हुआ, कि हम हमें अपनी तरफ से कुछ भी हम सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन रूल है उसका क्या, कि हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम, पहली कंडीशन। अगर हमने सिस्टम डिफाइन कर दिया तो दूसरा स्टेप हमारा होगा, मार्क द एक्सेलरेशन।
मार्क द एक्सेलेरेशन फॉर ईच सिस्टम। थर्ड स्टेप हमारा होगा ड्रॉ द एफबीडी। फोर्थ हमारा स्टेप होगा अप्लाई एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो वन बाय वन हम बात करेंगे, फाइंड द सिस्टम में करते हैं। हम पहले बात करते हैं कि क्या हम एम वन को हम्म। सिस्टम ले सकते हैं। हाँ। बिल्कुल सही, एम टू को सिस्टम ले सकते हैं हाँ। और एम थ्री को सिस्टम ले सकते हैं। हाँ। क्या हम एम टू एम एंड एम थ्री को कंबाइंड सिस्टम ले सकते हैं। हाँ। बिल्कुल सही, क्योंकि क्यों, बिल्कुल सही बोल रही हो आप, क्योंकि तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। हम्म। क्या आप मुझे बता सकती हो कि तीनों का एक्सेलरेशन सेम क्यों होगा। क्यों होगा क्योंकि आप बता। ये एक स्ट्रिंग में अटैच्ड है। बिल्कुल सही बात है, एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, लेकिन तू थोड़ा सा और सोच सकती होगी। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम में एम थ्री एम थ्री टी टाइम में अगर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है, तो एम टू को भी उतनी ही डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी हम्म। और एम वन को भी इतनी ही डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। मतलब ईच ब्लॉक कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। हम्म। अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में हो रहा है और सेम बिहेवियर पर हो रहा है, तो एक्सेलेरेशन तीनों ब्लॉक का क्या होगा, सेम। सेम। राइट। हम्म। एफबीडी का क्या मतलब है, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या मतलब हुआ इसका, वी विल ओनली एनालाइज दोज फोर्सेस विच exerts on the system, not by the system. अप्लाई एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो इसका रूल क्या है, जो फोर्सेस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में होंगी दे आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, और एक्सीलरेशन की जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे दे आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव। राशि, हम्म। बताओ मैंने क्या समझा। पहले सिस्टम क्या होता है हम्म। कि बॉडी और ग्रुप ऑफ बॉडीज जिनका एक्सेलरेशन सेम हो हम्म। उसे हम सिस्टम बोलेंगे। और सेकंड स्टेप करेंगे कि मार्क द एक्सेलरेशन। जो हम्म। भी हमें कंडीशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेलरेशन को मार्क करेंगे। जो हैवियर ऑब्जेक्ट होगा उसका ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा विच विल, हाँ नीचे की ये तरफ बोलना ही नहीं जाएगा। है, नहीं नहीं, ये तो कंडीशन पे डिपेंड करता है ना, हमें क्या पता, अब तो वो कंडीशन ही खत्म हो गई। ये तो हर क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल पॉइंट है ना हमारे। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ओके। मार्क द एक्सेलेरेशन कंपेयर तो करेंगे नहीं ये उसको, वो तो पुली के लिए हमने केवल सिस्टम को समझने के लिए लिया था ना उसको। तो तो हम तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा कंडीशन कंडीशन। पुली की केस में बन सकता है कि हैवियर मास नीचे जाएगा, लेकिन ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है ना। जैसे यहाँ तो कोई ब्लॉक नीचे जा ही नहीं रहा है। हम्म। यस और नो। यस। एफबीडी क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या मतलब होता है, इसमें क्या करते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम में। इसमें हम उसी फोर्स को इंक्लूड करते हैं जो सिस्टम पर लग रहा होता है। नॉट बाय द सिस्टम, वेरी गुड। या विच नॉट हाँ। बाय। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ। उसके बाद लास्ट में जो इक्वेशन बनती है उसमें हम एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा के रिक्वायर्ड जो भी चाहिए होता है वो हम निकाल सकते हैं। और एक्सेलरेशन डायरेक्शन में जो फोर्स होता है वो, वो पॉजिटिव होता है। और उसके अपोजिट जो होता है। वो नेगेटिव होता है। चलो तुमने, हम लोग 50% क्वेश्चन को समझ चुके हैं कि कैसे। अब तुम क्वेश्चन के अंदर जाओ। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा दो तीन बार रीड करो, आराम से रीड करो, हमें क्या करना होगा, मतलब हमारे पास कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर। टू। एक्सेलेरेशन वेरिएबल है, टी वन वेरिएबल है, टी टू वेरिएबल है। राइट। तो पहला टास्क क्या होगा हमारा, टी वन टी टू को फाइंड करना है या एक्सेलेरेशन को फाइंड करना, पहला टास्क क्या होगा हमारा। सिस्टम को डिफाइन करना। सिस्टम को डिफाइन करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा। एक्सीलरेशन निकालना पहले। बिल्कुल सही, तो पहला टास्क हमारा क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन एक्सीलरेशन। को फाइंड करना। राइट। ठीक है, तो हम्म। एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए, एफ नेट इक्वल टू एम ए अप्लाई करने के लिए, क्या हमें पहले सिस्टम डिफाइन करना होगा या नहीं करना होगा। हम्म। तो अब दिमाग लगाओ राशि, कि हम सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे। उसी को कलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जिसका एक्सीलरेशन सेम होगा। एम वन एम टू एम थ्री तीनों का एक्सीलरेशन सेम है। तो फिर एम वन एम टू एम थ्री टू राशि एम क्या थ्री। करना चाहती हो, क्या सिस्टम सिलेक्ट करोगी। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो अगर एम टू एम थ्री लेंगे तो फिर टी एम टू टू, अटकेगा। हाँ अगर एम थ्री लोगी तो टी टू चाहिए होगा, एम और टू एम लोगी टू तो टी लेंगे वन तो टी टी टू वन दोनों चाहिए चाहिए होगा होगा। जो कि अननोन है। और अगर एम वन लोगी
तो T1 तो चाहिए होगा, T1 वो भी चाहिए अननोन है, होगा। तो मतलब M1 भी प्रॉब्लम कर रहा है, M2 भी प्रॉब्लम कर M2 रहा है भी कर थोड़ी रहा सी। है। आंसर आ जाएगा लेकिन प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ी डिस्कम्फर्ट दे रहा है। तो अगर हम इस दो को सिस्टम लेंगे तो T1 आ जाएगा जो कि अननोन है, इन दोनों को लेंगे तो T2 आ जाएगा, वो भी अननोन है। तो क्या अगर हम हम्म। तीनों को तीनों कंबाइंड को सिस्टम ले लेंगे। लें, तो ये तो T1 इंटरनल फोर्स है, सिस्टम पे तो लग नहीं रहे, ये तो इंटरनल फोर्स है, ये काउंट ही नहीं होंगे। तो केवल एक हम्म। फोर्स काउंट होगा जो क्या है, एफ। एफ कितना है, 15 न्यूटन। क्या हम तीनों को सिस्टम ले सकते हैं एक टुगेदर, हाँ। है ना? तो इफ हाँ। इफ वी टेक M1, M2 एंड M3 एस सिस्टम, यस और नो, तो हमें क्या करना यस। होगा, इसका एफबीडी बनाना होगा। यस और नो, तो एफबीडी बनाएंगे तो यस। केवल हम यहाँ पर क्या है ना, केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कंसिडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस में तो मोशन है ही नहीं और उसकी हमें जरूरत भी नहीं है, तो एन और एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग एफबीडी ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो राइट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा, 15 न्यूटन का। हम्म। यस और नो, तो हमने लिख दिया यस। 15 न्यूटन। मास कितना है इसका टोटल का, 5 + 10 + 15 मीन्स 30 kg। 30 kg हमने लिख दिया। और एक्सेलरेशन इसका ये है राइट वर्ड, तो वो हमने मार्क कर दिया। क्या रूल था पहला, डिफाइन द सिस्टम कर लिया हमने, मार्क द एक्सेलरेशन कर लिया, एफबीडी भी बना दी हमने। अब अप्लाई करना है हमें नेट फोर्स इक्वल टू एम ई। तो नेट फोर्स कितना है यहाँ पर, 50, 50। और मास कितना है 30, और एक्सेलरेशन है ए। देयरफॉर ए इक्वल टू कितना आ गया, 5/3 मीटर पर सेकेंड। कितना समझ में आया, आप समझाइए। पहले स्टेप वाइज हम चलेंगे, तो पहले सिस्टम हमने डिफाइन किया। हम्म और क्योंकि M3 और M2 M1 अगर हम इनको इंडिविजुअली सिस्टम लेते, तो हम्म क्योंकि T1 टेंशन का एक फोर्स लग रहा है ऑलरेडी, तो वो हमें प्रॉब्लमेटिक हो सकता नहीं, था। ऐसे नहीं बोलूगी टेंशन का फोर्स लग रहा है, टेंशन खुद एक फोर्स है। तो जब तुम टेंशन। टेंशन बोलती हो तो मतलब वो फोर्स बोला है, तो तुम ये नहीं कहोगी टेंशन का फोर्स, तुम कहोगी टेंशन लग रही है। ओके, तो अगर हम M1 M2 M3 को इंडिविजुअली सिस्टम्स लेते, तो टेंशन थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। तो हमने इजियर वे करने के लिए हाँ, एम वन एम मैथमेटिक टू बस इस एम वे में होगा कि T1 T2 अननोन है, तो इट्स नॉट ए गुड हाँ, आइडिया अगर हम हाँ, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो हम M1 M2 और M3 को साथ में सिस्टम लेंगे, तो ओवरऑल मास निकल जाएगा और फोर्स हमें गिवन ऑलरेडी है, तो उससे एक्सीलरेशन आ जाएगा। एफ परफेक्ट, नेट इक्वल टू एम ए कर। वेरी नाइस। इसमें हमने वर्टिकल फोर्सेस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन कि हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन स्टेबल है, तो वो हॉरिजॉन्टल में कैंसिल आउट मोशन हो है नहीं, जाएगा। तो हमें उनकी जरूरत नहीं है। राइट, अब हमारा टास्क क्या है, T1 कैलकुलेट करना। तो T1 के लिए हमें पहला क्या करना होगा, क्या हम रैंडमली T1 निकाल लें, या हमें तरीका चाहिए T1 निकालने के लिए, सिस्टम डिफाइन करना बेटर आइडिया है। हम्म। तो T1 के लिए कौन सा सिस्टम लेना समझदारी होगी, क्या कहती हो तुम? अगर हमें T1 कैलकुलेट करना है तो कौन सा सिस्टम लेना समझदारी होगी? M1। बिल्कुल सही, M1। M2 क्यों नहीं? क्योंकि M2 हम लेंगे तो T1 और T2 हमें दोनों चाहिएगा, और T2 हमें पता नहीं है, तो वो और T1 भी नहीं पता, तो हमें एक इक्वेशन हाँ, और चाहिए होगी, तो दैट तो इज दो नॉट आंसर। वेरिएबल के साथ हमें हाँ, काम करना पड़ेगा। और इसमें इसको लेने में फायदा इसलिए नहीं क्योंकि इसमें T1 ही नहीं है। हम्म। तो अगर हम इसको सिस्टम लेते हैं, तो इफ वी टेक M1 एज सिस्टम, तो M1 पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स लग रहा है, T1। यस और नो? और यस। एक्सेलरेशन अब आपको पता ही है, 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मास कितना दिया है इसका M1 का, 5 kg। 5। अब एफ नेट इक्वल टू एम ए अगर आप अप्लाई करेंगे, तो एफ नेट कितना आ जाएगा, T1। और मास कितना है 5, और एक्सेलरेशन कितना है 5/3। 5। तो आपको T1 कितना आ गया, 25/3 न्यूटन। चलो इसको लिखो, 2 मिनट रुको, समझाओ मुझे अपनी लैंग्वेज में। तो क्योंकि हमने एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकाल लिया एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा के, विच इज 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होगा कि हम T1 निकालें, विच इज टेंशन 1। तो राइट। क्योंकि M1 और M2 यही दो सिस्टम है जिन पे T1 एक्सर्ट हो रहा है, तो हम इन दोनों को ही कंसिडर करेंगे। अब राइट। क्योंकि इजियर वे में काम करना है, ज्यादा नहीं करना है प्रॉब्लमेटिक, तो हम M2 को नहीं लेंगे क्योंकि उसमें T2 भी लग रहा है।
तो करेक्ट। दो वेरिएबल के साथ हम लेंगे तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए हम इजियर वे प्रॉब्लम ये एम होगी कि बस हमें दो इक्वेशन कंसिडर करने पड़ेंगे, फिर उन्हें सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। परफेक्ट। अब हमें चाहिए T2। तो T2 के लिए क्या करेंगे हम? M3। T2 के लिए कौन सा सिस्टम लेना बेटर होगा? M2 भी ले सकते हैं, M3 भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन M2 लोगी, M3 लोगी, तो उसमें कैलकुलेशन हमारी ज्यादा हो जाएगी। ओके। सोचो जरा, सोचो। तुम M2 भी ले सकती हो क्योंकि T1 भी नोन है, बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो, आ जाएगा। इसमें एक काम करते हैं, हम लोग दो तीन सिस्टम लेके काम करते हैं। इज इट फाइन? हम्म, पहले जो भी बोलोगी तुम बोलेंगे पहले। पहले M3 लेंगे। मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, अगर हमने M3 को सिस्टम लिया तो इसमें कितने फोर्सेस लगेंगे हॉरिजॉन्टल वाले? दो। वेरी गुड। कौन कौन से? 50 F। न्यूटन राइटवर्ड, 50 न्यूटन राइटवर्ड। हाँ। और लेफ्टवर्ड कितना लगेगा? T2। T2। एक्सीलरेशन कितना होगा राइटवर्ड? फाइव फाइव बाई बाई थ्री थ्री मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मास कितना होगा इसका? 15 kg। 15। 15 kg। तो अब हम क्या करेंगे? एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाएंगे। अब एफ नेट बताओ कितना होगा? F-T2। एफ माइनस T2, बिल्कुल सही। तो मतलब एफ नेट मतलब 50। कैसे पता चला कि तुम्हें 50 को पॉजिटिव लेना है और T2 को नेगेटिव लेना है? क्योंकि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में जो होगा वो पॉजिटिव होगा। हाँ बिल्कुल सही। तो 15 A हो गया, राइट। ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 5/3। 5/3। तो ये कितना हो गया आपका? 25। देयर हम्म। फोर T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ट्वेंटी T2 इक्वल फाइव टू कितना आ जाएगा? 50 माइनस 25 इक्वल टू 25 न्यूटन। राशि, अब हमारे यहाँ तो तीन स्टेप में सॉल्व हुआ क्वेश्चन, यस और नो? क्या यस। तुम कोई ऐसा सिस्टम डिसाइड कर सकते हो जो बस एक ही लाइन में आंसर आ जाए, तीन लाइन भी ना लिखनी पड़े? M2 और बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। अगर तुम M2 को लोगी तो फिर तुम्हारी T1 और T2 दो फोर्स एनालाइज करने पड़ेंगे तुम्हें। फिर और ऐसी अगर ही कैलकुलेशन हो जाएगी, ऐसी ही कैलकुलेशन फिर वापस हो जाएगी ना। फिर तीन स्टेप हाँ, में आंसर, तो फिर इट्स ए गुड आइडिया और नॉट ए गुड आइडिया? नॉट अ गुड आइडिया। हाँ ठीक है फिर। M2 और M1 लेंगे तो हाँ फायदा हो सकता बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। M1, अगर आप M1 एंड M2 को एज सिस्टम लेती हो, तो अब जब तुमने इसको एज ए सिस्टम कंसिडर करा, तो इस पूरे सिस्टम पे केवल हॉरिजॉन्टल कितना फोर्स लग रहा है? ओनली T2। है। T2। यानी तुम्हें कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं, मतलब बहुत ही सिंपल, इस फर्स्ट एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो हम्म। अगर हम इसका एफबीडी बनाए, तो इस एफबीडी पे राइट वर्ड कितना फोर्स लगेगा इस सिस्टम पे? केवल T2। और हाँ। इसका मास कितना होगा? M1 + M2। तो M1 कितना है आपका? 5, और M2 कितना है? तो मतलब ये कितना हो गया? 15 kg। हम्म। और एक्सेलरेशन कितना है? 5/3 5/3। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट। तो अब हमने एफ नेट इक्वल टू एम ए अप्लाई करा। देयर फोर एफ नेट कितना है? केवल T2 लग रहा है। और मास कितना है? 15। और एक्सेलरेशन कितना है? 5/3। तो थ्री हम्म। कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 25 मीटर। डोंट यू थिंक कि इट गिव्स सिंपलर कैलकुलेशन? लिंकेज। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो T2 को निकालने के लिए, क्योंकि T2 जो टेंशन है वो दो सिस्टम्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हम दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। हम्म। M2 और M3। M3 पे हमने जब निकालने की T2 निकाला, तब हम्म। उस पे हमारा, क्योंकि दोनों तरफ से ओवरऑल नेट फोर्स लग रहा है, तो उस पे स्टेप्स हमारे बढ़ गए, विच हाँ। इज F-T2 F नेट हो गया, और MA विल बी 15। तो इसका आंसर आया 25 न्यूटन। हम्म। बट हमने इसको और इजियर वे में और कम स्टेप्स में जब करने की कोशिश करी, तो हमने M2 और M1 को सिस्टम लिया। हम्म। क्योंकि M1 और M2 के बीच में जो T1 लग रहा है टेंशन, हम्म। वो क्योंकि इंटरनल है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। करेक्ट। तो इसीलिए M2 और M1 पे ओवरऑल नेट फोर्स जो लग रहा है वो T2 ही लग रहा है। तो वेरी उससे गुड। हमारा स्टेप्स कम लग गए हैं। और क्योंकि M1 और M2 दोनों को हमने सिस्टम कंसिडर किया है, तो M1 का मास विच इज 5 kg एंड M2 का मास विच इज 10 kg को हम ऐड करेंगे, तो वो ओवरऑल मास आएगा विच इज 15 kg। वेरी और गुड। जब हम F नेट इक्वल टू एम ए विच इज T2 इज इक्वल टू 15 × 5/3, हम एक्सेलरेशन जो पहले ही निकाल चुके हैं, करेक्ट। उसके बाद हम T2 लेंगे और जो कैंसिल आउट सबको करेंगे, तब हमारा 25 न्यूटन होगा। सो बेसिकली M3 को हम सिस्टम कंसिडर करें या M2 M1 को साथ में,
आंसर सेम आ रहा है, बस स्टेप्स कम हो रहे हैं। तो स्टेप्स जो कम हो रहे हैं वो ज्यादा एफिशिएंसी से होगा। राशि, अब ये क्वेश्चन फ्रेशली देख कर जस्ट एक्सप्लेन मी क्वेश्चन भी सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि three blocks are connected together which lie on a horizontal frictionless table। तो ओके। horizontal frictionless table हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि वर्टिकल जो फोर्सेस लग रहे हैं विच इज जो न्यू नॉर्मल रिया नहीं, जो हाँ नहीं, सेंटर ऑफ ठीक बोल रही हूँ, ग्रेविटी। नॉर्मल रिएक्शन एंड एमजी बैलेंस कर रहे हैं। हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन और mg का जो फोर्स है वो दोनों को बैलेंस करें तो वो यहाँ पे कोई काम का नहीं है। तो फ्रिक्शनलेस का ये मतलब है। और नहीं, फ्रिक्शनलेस का नहीं है ये मतलब। फ्रिक्शनलेस का मतलब ये हॉरिजॉन्टल का मोशन मतलब है। हॉरिजॉन्टल है, इसका ये मतलब है कि वर्टिकल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। फ्रिक्शनलेस ओके। का तो सिर्फ इतना मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल का ये मतलब है कि वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट करें, तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस हमें लगाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे है कि दे आर बीइंग पुल्ड टू द राइट विद अ फोर्स F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब वेरी गुड। क्योंकि पुल्ड है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि वो एक स्ट्रिंग से अटैच्ड होंगे, राइट। तो एक ही तरफ जा रहे होंगे। तो वो और इन्होंने भी वो डायग्राम में भी ये गिवन है कि फोर्स इज F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो जैसे ही M3 बॉडी जो है वो राइट की तरफ मूव करेगी तो एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट सर्टेन टाइम से M2 और M1 भी अपना एक डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेंगे। करेक्ट, जो कि सो इक्वल है। इवेंट जो इक्वल होगा। सो इवेंचुअली एक्सेलरेशन सबका सेम डायरेक्शन में होगा और सेम होगा। क्या बात है। तो क्योंकि M1 5 kg है, M2 10 kg है और M3 15 kg है, ये हमें सब गिवन है। T1 और T2 निकालना है। हमें करेक्ट। ये भी कंसिडर करना होगा कि T1 M1 M2 पे लग रहा है, T2 M2 M3 पे लग रहा है, और F हमें गिवन है। क्या T1 M3 पे लग रहा है? क्या T1 M3 पे लग रहा है? नहीं। वेरी गुड, नहीं लग रहा। क्या T2 M1 पे लग रहा है? वेरी गुड। क्या F तुम्हारा M2 पे लग रहा है? हाँ। नहीं, क्योंकि F तो तो केवल M3 के कांटेक्ट में है ना। अच्छा, हाँ, तो T1 और T2 जब सेम तुमने कॉन्टेक्ट। 15 kg को कंसिडर करा तो कहाँ तुमने एफ कंसिडर करा था? जब तुमने 5 kg पे कंसिडर एफबीडी बनाया था तो कहाँ तुमने 15 न्यूटन लिया था? तुमने 15 न्यूटन केवल तब लिया जब तुमने होल सिस्टम का एनालाइज करा। फिर हम्म। लेकिन जो F फोर्स है वो हम्म। हमें स्ट्रिंग, वो जो स्ट्रिंग अटैच्ड है हम उससे खींच रहे हैं। तो स्ट्रिंग तो बाकी M1 और M2 से भी अटैच्ड है, तो फोर्स इवेंचुअली उन दोनों पे भी तो लगेगा। नहीं, वो लग रहा है लेकिन वो टेंशन लगा रही है ना। ये अब तुम कह सकते हो टेंशन कहां से आ रही है। टेंशन M3 ब्लॉक इस पर फोर्स लगा रहा है स्ट्रिंग पर। ओ। एफ लगाया M3 ने, M3 एफ को एफ लगाया गया M3 पर। F3 ने स्ट्रिंग पर फोर्स लगाया, इसकी वजह से टेंशन क्रिएट हुई। गॉट इट। फिर इस टेंशन ने M2 पे फोर्स लगाया, तो इफ इस M2 ने स्ट्रिंग पे फोर्स लगाया, उसने टेंशन क्रिएट की। लेकिन F M2 पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा। हम्म। F M1 पे कोई फोर्स नहीं। गॉट इस इट। पूरी एनालिसिस को इस तरीके से बोलो कि राशि मुझे बिलीव हो जाए कि तुम्हें समझ में आ गया। T1 और T2 हमें निकालना है। M1 पे T1 और M2 और M1 पे T1 लग रहा है, M2 पे T2 लग रहा है। जो फोर्स है वो तुम्हारी फिजिक्स, M2 पे नहीं लग राशि, रहा। राशि में तुम्हारी फिजिक्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कर दूंगा अगर तुमने एक प्रॉमिस की मुझसे। क्या? पूछने में हेजिटेशन नहीं किया। I will be expert in physics if I do the promise to ask questions। बस चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कितना, और ये कभी मत सोचना कि क्वेश्चन सिली है, ये तो बहुत बच्चों वाली बात है। भाई तुम्हें बच्चों वाली बात ही पूछ। क्या बोला मैंने? पूछना हेजिटेशन के बिना है। हाँ चलो अब बोलो। तो एक्सीलरेशन सबका सेम डायरेक्शन में है। हम्म। तो फोर्स जब हम इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हमें ये कंसिडर करके रखना होगा, हम्म। चलना होगा कि जो T1 है वो M3 पे नहीं लग रहा है, हम्म। T2 है वो M1 पे नहीं लग रहा है, नहीं, और कंसिडर फोर्स। नहीं करना है, कंसिडर नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलना है कि कंसिडर कर रहे हैं, नहीं। हमें ये दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि ओके। T1 एक्ट ही नहीं कर रहा है M3 पे। हम कंसिडर, ऐसा थोड़ी कि कंसिडर करने वाली बात है ये तो। क्या T1 लग रहा है M3 पे? आप ही बताओ। नहीं हो रहा है ना। नहीं हो रहा। तो फिर नहीं हम हो रहा। कंसिडर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो मैटर कर रहा है, या वो एक्सेल में फैक्ट है? फैक्ट है। हाँ, तो एज ए फैक्ट बोलो, डोंट से कि हम कंसिडर कर रहे हैं। हम कुछ कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये सब ओके। फैक्चुअल वे में चल रहा ओके, तो जब हम FBD बनाएंगे इनका तो हमें ये क्योंकि दिख रहा है कि T1 M3 पे नहीं लग रहा है,
T2 M1 पे नहीं लग रहा है और फोर्स सिर्फ M3 पे लग रहा है। तो जब अप्लाइड हम फोर्स, इसमें नॉट फोर्स, नॉट फोर्स, अप्लाइड अप्लाइड फोर्स। फोर्स तो सभी है ना। पिछले क्वेश्चन में आपने मुझसे कहा था ना कि F इक्वल टू एम ए, तो F तो बहुत सारी चीजें हैं ना, तो एम ए हर फोर्स के इक्वल तो हो नहीं सकता, कि हो सकता है। नहीं हो सकता। हाँ, तो वो किसके बराबर है? सिर्फ एफ नेट के बराबर। तो हम पहले जब हमें T1 और T2 निकालना है, तो क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं विच इज T1, T2 एंड एक्सेलरेशन विच इज A। तो हम एक्सेलरेशन पहले निकालेंगे तो कि ताकि हम T1 और T2 को भी निकाल सकें। करेक्ट। एक्सेलरेशन जब हम निकालेंगे तो हम कंसिडर कर सकते हैं M1, M2 और M3 को सिस्टम, क्योंकि इनका राइट। एक्सेलरेशन सेम है तो इनका हम सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। करेक्ट। एक्सेलरेशन इस पर ऑलरेडी मार्क्ड है तो हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर हम FBD बनाएंगे। FBD बनाते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि हमें कौन सी वैल्यू को पॉजिटिव लेना है और कौन सी वैल्यू को नेगेटिव लेना है। ठीक है। तो हमें कोई चीज फाइंड आउट करनी है तो हमें उस सिस्टम वैसे ही कंसिडर करना होगा, जो जो हमें चीज निकालनी है वो उसके साथ कंसिडर करते हुए। करेक्ट। तो जब हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तब M1, M2 और M3 को हम सिस्टम कंसिडर करेंगे विद हैविंग ऑल दी पॉजिटिव वैल्यूज, क्योंकि एक्सेलरेशन में सेम डायरेक्शन में है वो सब। अब इनका जब M1 प्लस M2 प्लस M3 ये मास होगा, ओवरऑल मास। और एक्सीलरेशन निकालना है और एफ नेट विल बी इक्वल टू एफ विच इज 50 न्यूटन जो हमें गिवन है। तो करेक्ट। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। ये इक्वेशन यूज करके हम एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालेंगे विच विल बी 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट हम T1 निकालेंगे, फिर हम T2 भी पहले निकाल सकते हैं, हम T1 निकालेंगे। तो हम जब T1 निकालेंगे तब हम वी हैव टू ऑप्शंस, हम M2 लें या फिर M1 लें। बट M2 में क्योंकि दो वेरिएबल है विच इज T1 एंड T2, क्योंकि हमें M2 हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि T1 और T2 दोनों वेरिएबल्स हैं जिसमें हमें दोनों ही फाइंड आउट करना है। तो निकल सकता है इससे वैल्यू, लेकिन हमारी इक्वेशंस बढ़ जाएंगी। तो करेक्ट। हम ज्यादा सिंपलर वे में जाने के लिए हम M1 को सिस्टम कंसिडर करेंगे। करेक्ट। उसमें क्योंकि सिर्फ T1 लग रहा है। राइट। पहले FBD बनाएंगे। एक्सीलरेशन तो ऑलरेडी मार्क्ड है तो हम FBD बनाएंगे और ओके। पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट विल बी इक्वल टू T1, क्योंकि M1 पे सिर्फ T1 लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है फोर्स। वेरी गुड। एफ नेट T1 होगा, M इज गिवन विच इज 5 kg, और एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। तो इससे हमारा T1 आ जाएगा विच इज 25/3 न्यूटन। वेरी गुड। नेक्स्ट T1 आ गया, अब हम T2 निकालेंगे। उस T2 निकालने के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है सिस्टम्स को कंसिडर करने के लिए। हम M3 भी ले सकते हैं, M2 M1 को भी ले सकते हैं नहीं, और ऐसा M3। नहीं कि मैं तुमसे एक बात बोलना चाहूंगा कि ये नहीं कि दो ऑप्शन है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कितने सारे ऑप्शन है T2 निकालने के लिए। M2 भी ले सकती हो, M3 भी ले सकती हो, M1 M2 का कंबाइंड भी ले सकती हो। राइट, तो तीन तीन ऑप्शन हो गए ना। इसको लोगी तो भी आ गया, इसको लोगी तो भी आ गया, और इसको लोगी तो भी आ गया। तीन ऑप्शन हो गए ना हमारे पास। गॉट इट। तो हम सिंपलर वे में करने के लिए हम M1 और M2 को ले लेंगे सिस्टम। करेक्ट। M1 और M2 में T1 क्योंकि इंटरनल फोर्स है तो हमें वो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। M2 पे अब हम सिर्फ M1 और M2 का ओवरऑल मास होगा 15 kg विच इज 5 + 10 kg। और T1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो अब सिर्फ T2 बचा है F नेट पर। F नेट इज इक्वल टू T2। M इज इक्वल टू 15 kg और एक्सीलरेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए इक्वेशन यूज करके हम T2 निकालेंगे। और सब कैलकुलेशंस करने के बाद T2 आएगा 25 न्यूटन। और अगर हम बाकी के दो ऑप्शन के साथ अगर जाते तो हमारा 25 न्यूटन ही आंसर आता। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा लगा? कितना समझ में आया? कैसा लगा? कितनी क्लैरिटी आई? क्लैरिटी आ गई इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पूरी क्लैरिटी आ गई। सो नाइस। हम्म। इसको मैं हटा रहा हूँ। एंड अब हम आते हैं इसके अंदर। तो राशि, क्वेश्चन के अंदर डूब जाओ। याद रखना, क्वेश्चन पढ़ते टाइम सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते। फाइट करो, फाइट करो राशि, करो, चलो। क्वेश्चन के अंदर जाओ। और हमारी क्लास में जल्दबाजी नहीं होती, याद रखना। लगाओ जितना दिमाग लगाना है, जितना सोच सकती हो, जो भी सोच सकती हो अपनी तरफ से सोचो। मैं वो वेट कर रहा हूँ आपके बोलने का, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है, आराम से सीखो। दो तीन क्वेश्चन अच्छे से सीख जाओगी। शुरू में हम टाइम खर्च कर देंगे तो बाद में हमारे फेवर में। चलो, टेक योर टाइम। क्वेश्चन को बार बार पढ़ो,
पढ़ती रहो और या पूछती रहो जो भी पूछना है। याद रखना, फिजिक्स में फॉर्मूले काम नहीं करते, फॉर्मूले से कुछ नहीं होता, थिंकिंग चाहिए होती है, हर क्वेश्चन के लिए अपनी यूनिक थिंकिंग होती है। बनाओ अपनी हम्म। मेथड, बिल्ड करो। सब कॉमन इंटरफेस मतलब जहाँ पे वो अटैच्ड है। ये वाला कॉमन इंटरफेस यही हुआ ना। इंटरफेस क्या है, जैसे इसका इंटरफेस ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, है ना, ये हुआ, ये हुआ, तो कॉमन कौन सा इंटरफेस हुआ, ये हुआ ना, ये वाला। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि दो ब्लॉक हैं जो अटैच्ड भी दिख रहे हैं, हम्म। कांटेक्ट में है, और वो एक फोर्स के थ्रू दे आर पुश्ड बाय अ फोर्स एफ। अच्छा चलो एक क्वेश्चन तो बताओ, ये एफ M2 पे लग रहा है नहीं लग रहा? लग रहा है, गलत। नहीं लग रहा ना, कांटेक्ट में ही नहीं है तो कैसे लग रहा है? लेकिन M1 के तो कांटेक्ट में है। तो M1 पे लग रहा है ना, तो M2 के तो कांटेक्ट नहीं है, तो M2 पे कौन लगा रहा है फोर्स? M1 लगा रहा है। एफ M2 पे नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में ही नहीं है। फिर भी M2 पे फोर्स लग रहा है, लग रहा है, कौन लगा रहा है? M1 लगा रहा है। तो M1 कहां से क्यों फोर्स लगा रहा है? क्योंकि M1 पे F फोर्स लग रहा है। यस और नो? नो। देखो, आप एक चीज बताओ, आपने F फोर्स लगाया इस M1 पर, तो ये जो F फोर्स लगाया, ये क्या इस M2 के कांटेक्ट में है F? नहीं, तो फिर M2 के जब कांटेक्ट। कांटेक्ट में आएगा तभी तो फोर्स लगाएगा, और जिसके कांटेक्ट में होगा उसी के पे तो फोर्स लगेगा। अग्रीड और डिसएग्रीड? अग्रीड। और M2 पे कौन फोर्स लगा रहा है? M1। तो M1 जो फोर्स लगा रहा है वही तो कॉमन फोर्स हुआ ना, कॉमन इंटरफेस पे। व्हाट इज द फोर्स एट देयर कॉमन इंटरफेस? हम्म। तो F तो इसके कांटेक्ट में है ही नहीं, तो क्यों लगाएगा फोर्स? F ने M1 पे फोर्स लगाया, M1 ने M2 पे फोर्स लगाया, वो फोर्स है फोर्स एट कॉमन इंटरफेस। अभी समझ में आया या नहीं आया? थोड़ा सा। क्वेश्चन बना के पूछो, क्या दिक्कत आई? अगर M2 पे F नहीं, मान लिया F M2 पे नहीं लग रहा, मान क्यों बट लेंगे? M एक से मान क्यों रहा है? F M2 के कांटेक्ट में है नहीं है, पहले ये बताओ। F M2 के कांटेक्ट में नहीं है। जब कांटेक्ट में नहीं हो कोई चीज, तो फोर्स लग जाएगा या नहीं लगेगा? ये कांटेक्ट में F। अरे नहीं। तुम्हारे कमरे में कितनी चीजें रखी हैं, कितनी रखी हैं चीजें से? बहुत सारी, बोलो। बहुत सारी। क्या तुम हर जगह फोर्स लगा पा रही हो? नहीं। तुम्हारे हाथ में पेन है, अभी है या नहीं है पेन हाथ में? है। तो तुम उसमें फोर्स लगा रही हो नहीं लगा रही हो? लगा रही हूँ। तो क्यों लगा पा रही हो, एक बताओ। तुम उसे हाथ से हटाकर टेबल पे रख दो, क्या लग रहा है फोर्स F उस पे? तुम्हारा नहीं। फोर्स लग रहा है? तो फिर जब तुम कांटेक्ट में ही नहीं है तुम्हारे, तो फिर तुम फोर्स कैसे लगा दोगी? अच्छा, ओके। अभी समझ में आया, अभी भी नहीं आया? हाँ, समझ आ गया क्या समझाओ? कि जो भी फोर्स होगा अगर वो बॉडी के कांटेक्ट में होगा तभी वो फोर्स इस पे एक्सर्ट होगा, वरना नहीं होगा। इस वरना केस में क्यों M2। एक्सर्ट होगा? तुम खुद सोचो ना, बताओ ना क्यों एक्सर्ट होगा। मुझे मेरे दिमाग में था कि M2 और M1 क्योंकि कांटेक्ट मतलब मतलब चिपके हुए हैं, तो बहुत नहीं, F वो तो अगर चिपके M1 ही पे है, लग रहा चिपके है। ही, वो तो कॉमन है ही, मतलब वो अच्छा। तो लिखा ही है। लेकिन M2 पार्ट पे नहीं लगा रहा ना F फोर्स। हाँ, क्या M2 उसमें पे फोर्स लग रहा है? क्या M2 पे फोर्स लग रहा है? लग रहा है लग रहा है, लेकिन कौन लगा रहा है? M1। M1 क्यों लगा पा रहा है M2 पे फोर्स? F लगा रहे हैं M1 पे। हाँ, तो अल्टीमेटली M2 पे फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? F की वजह से लग रहा है। F की वजह लेकिन से। F खुद फोर्स लगा रहा है या नहीं लगा रहा है? नो। अब चलो एक्सप्लेन करो पहले। तो M2 और M1 वो चिपके हुए हैं, ये हमें गिवन है। दे आर इन कांटेक्ट बोल सकते हो ना, चिपके हुए, तो ओके। ऐसा लगता है चिपके का मतलब कि वो ग्लू से चिपके हुए हैं, लाइक इट्स नॉट राइट, इन कांटेक्ट। M1 हम्म। M1 और M2 क्योंकि एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो हाँ। फोर्स तो डेफिनेटली लग रहा है। हम्म। M2 पर M1 लगा रहा है। और क्या M1। M2 M1 पे लगा रहा है नहीं लगा रहा है? क्या M2 M1 पे लगा रहा है नहीं लगा रहा है? नहीं। गलत। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर M1 ने M2 पे लगाया तो M2 भी M1 पे लगाएगा, इक्विवेलेंट अप्रोच। लगा रहा है। हाँ, पूरा समझाओ। M1 और M2 एक दूसरे के कांटेक्ट में है। फोर्स F जो है वो M1 पे लग रहा है हम्म। क्योंकि वो दोनों कांटेक्ट में है। F M2 पे नहीं लग रहा है, वो इनडायरेक्टली लग रहा है क्योंकि वो हम्म। कांटेक्ट में नहीं है। M1 M2 पे लगा रहा है और M2 M1 पे लगा रहा है, और हम्म। ओवरऑल ये सब काम कर रहा है फोर्स विच इज F। बिल्कुल सही बोला, वेरी गुड। अब क्वेश्चन में डूबो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो समझाओ, फिर आगे बढ़ो। मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। समझाओ। मुझे तो समझ आया कि दो ब्लॉक हैं M1 और M2, एक हम्म। दूसरे के कांटेक्ट में है। हम्म। हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली स्मूथ सरफेस पे है, तो वर्टिकली इनका कोई वर्टिकल फोर्सेस का कोई इसमें रोल नहीं है। हम्म। और F फोर्स से ये ब्लॉक्स पुश हो रहे हैं। F M1 पे लगा रहा है,
M1 M2 पे लगा रहा है, तो M2 पे जो इनडायरेक्टली फोर्स लग रहा है वो F ही लगा रहा है, बट डायरेक्टली नहीं लगा रहा। हम्म। और जब ये दोनों ब्लॉक हमेशा ही कांटेक्ट में रहेंगे तो इनका कॉमन इंटरफेस क्या होगा? बोलो। कॉमन इंटरफेस का मतलब क्या है? कॉमन इंटरफेस का मतलब है ये वाला, ये ये वाले पे, ये हाँ, वाले तो पे। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि M1 ने M2 पे किस तरह फोर्स लगाया, M1 ने M2 पे किस तरह फोर्स लगाया, राइट वर्ड। राइट वर्ड। मान लेते हैं F डैश। ओके। तो M2 M1 पे कितना फोर्स लगाएगा, लेफ्ट वर्ड। कितना लगाएगा, F डैश। हाँ। तो F डैश क्या है, व्हाट इज F डैश, फोर्स फोर्स बिटवीन। M1 M2। यस, ओ। यस और नो। और हमारा टास्क ओके। क्या है इस क्वेश्चन में, F डैश ही निकालना हमारा टास्क है। तो हमें हम्म। क्या है, पहले सिस्टम डिफाइन करना पड़ता है। अब ये दो बॉडी तो साथ साथ जाएंगी, तो दोनों का एक्सेलेरेशन क्या होगा, सेम डायरेक्शन नहीं होगा, सेम डायरेक्शन में। और एक्सेलेरेशन ए ही होगा। तो अब हमें क्वेश्चन सॉल्व ओके। करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टम मानना पड़ेगा। तो इफ वी कंसिडर, बताओ क्या सिस्टम लेना समझदारी है, खुद ही बताओ। M1 M2 एम, नहीं, हाँ। M1 M2 साथ में लेंगे तो पता नहीं। अगर हम M1 M2 को साथ में लेंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा, एफडेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है। इफ वी कंसिडर M1 and M2 एज सिस्टम, राइट, तो इसका एफबीडी बनाएंगे हम, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, राइट वर्ड, एफ। यस और नो। यस। एक्सेलेरेशन क्या होगा, अब हम वर्टिकल फोर्स यहाँ भी एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो एक्सेलेरेशन ये राइट वर्ड होगा, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, और इसका मास कितना होगा, M1 + M2। हाँ। तो एफ नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है। तो एफ नेट की जगह कितना आ गया, एफ, और एम की जगह कितना आ गया, M1 + M2 इंटू ए। तो देयर फोर ए हमें पता नहीं था, अब पता चल गया है। तो एफ अपॉन कितना आ गया, M1 + M2। कहाँ तक समझ में आया, वहां तक एफ तो बोलो। नेट FBD तो समझ आ गया। हाँ। तो एफ नेट नेट फोर्स इज कितना इक्वल टू, है, एफ नेट कितना है, एफ। लेकिन अभी हमने वो करा ना कि, अच्छा ओके, हाँ गॉट इट। कंबाइंड सिस्टम ले लिया ना इसको, कंबाइंड सिस्टम ले लिया ना इसको। हाँ समझ एम गया। प्लस एम, हाँ, समझाओ। तो M1 और M2 से भी कांटेक्ट में है, हाँ। तो हमें इतना हमें पता चल गया कि M1 जो है वो M2 पे एक फोर्स लगा रहा है, जिसे हमने ले लिया, मान लिया F डैश। हम्म। और इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन, तो M2 भी M1 पे एक फोर्स लगाएगा, उसे भी हम F डैश ही बोलेंगे। हम्म। और जब इसका FBD बनाएंगे तो सिस्टम हमें M1 + M2 ही होगा, क्योंकि सिस्टम में होगा कुछ नहीं होता, हम लेते हैं, हम डिसाइड करते हैं, इट इज अवर डिसीजन। ओके, तो M1 और M2 सिस्टम हम कंसिडर करेंगे क्यों कर रहे ताकि हैं, हमें क्योंकि अभी हमें एफडेस एक्सेलरेशन। नहीं निकालना है, हम पहले ए निकालना चाहते हैं क्योंकि ए हाँ। अननोन है। अगले स्टेप में हम फिर सिस्टम मानेंगे, फिर हम चूंकि हमारे पास ए नोन हो जाएगा, तो सीधा हम एफडेस निकाल सकते हैं। तो M1 और M2 हम सिस्टम कंसिडर करेंगे ताकि हमें एक्सेलरेशन मिल जाए। हम्म। और फोर्स जिस डायरेक्शन में होता है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। हम्म। तो एक्सेलरेशन राइट साइड में होगा हम्म। और पॉजिटिव होगा। तो एफ नेट इक्वल टू एम ए इक्वेशन यूज करके एफ इज इक्वल टू M1 + M2 इंटू ए लगाएंगे, और उससे ए की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी एफ अपॉन M1 + M2। वेरी गुड, इफ वी कंसिडर, अब हमें एफडेस निकालना है। तो एफडेस निकालने के लिए हम क्या क्या सिस्टम ले सकते M1 ले तो हैं, M1 को ले सकते हैं या नहीं ले सकते, पहले ये बोलो, यस और नो। M1 को ले सकते हैं। बिल्कुल, और M2 को भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, उसको भी ले सकते हैं। दोनों से एफडेस आ जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। हाँ, लेकिन अब M2 अगर से दोनों ज्यादा में से मार्क्स एक आएगा। एक चूज कर रहा हो जिसमें हमारी सबसे कम कैलकुलेशन करनी पड़े, तो कौन सा बेटर है, M1 या M2। M2। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो वी कंसीडर M2 एस सिस्टम। भाई बताओ, राशि कैसे पता चल गया तुम्हें कि M2 इज बेटर। क्योंकि M2 पे F डैश ही लग रहा है, F नहीं लग रहा। हाँ, तो अगर M1 लोगी तो F भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट मतलब दो हम्म। तीन स्टेप में होगा सॉल्व। यस और नो। बहुत यस। बढ़िया। तो इस पे क्या लगा, एफ डैश राइट की साइड में लगा, और मास कितना है इसका M2, और एक्सेलरेशन कितना है ए। तो इक्वेशन क्या होती है, एफ नेट इक्वल टू एम ए। हम्म। तो एफ नेट कितना हो गया, डेफिनेटली एफ डैश हो गया। हाँ। एम की जगह कितना आ जाएगा, M2, क्योंकि M2 पे लगा रही है, और एक्सेलरेशन कितना हो गया, एफ अपॉन M1 + M2। लो, सीधा ही आंसर आ गया, और कुछ करना ही नहीं है, बोलो। क्वेश्चन समझाओ, आंसर समझाओ, और पूछो जहां जो पूछना है।
इसमें M1 और M2 कांटेक्ट में है, हम्म विच इज गिवन। तो फोर्स जो लग रहा है वो M1 पे लग रहा है, M1 M2 पे लगा रहा है, और जो हम्म M1 M2 पे फोर्स लगा रहा है हमने उसे मान लिया वो F डैश है। हम्म तो M2 M1 पे भी लगाएगा, उसे भी F डैश ही होगा वो भी। हम्म एक्सीलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होता है तो वो राइट की तरफ होगा। अब हमें पहले एक्सीलरेशन निकालना होगा ताकि हम फोर्स एट देयर कॉमन इंटरफेस मतलब F डैश निकाल सकें। राशि साथ पहले साथ हमें लिख रही हो या अभी लिखने का काम बाकी है? साथ साथ लिख रही हूँ। ये पर ये अच्छी है बेटा तुम्हारी। तो फिर पहले एक्सीलरेशन निकालना होगा। तो हम M1 और M2 दोनों को सिस्टम कंसिडर करेंगे ताकि एक्सीलरेशन आ सके। तो ओवरऑल मास होगा M1 प्लस M2। करेक्ट। फोर्स हमें F ही लेना है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स नहीं है। तो हाँ F नेट इज इक्वल टू MA, F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 अप इंटू A। एक्सीलरेशन आ जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा F डैश निकालना, और F डैश यहाँ पे है फोर्स एट देयर कॉमन इंटरफेस, M1 और M2 का जो कॉमन इंटरफेस है। करेक्ट। तो F डैश निकालने के लिए हम सिस्टम कंसिडर करेंगे। वी हैव ऑप्शंस, M1 ले सकते हैं, M2 ले सकते हैं, क्योंकि F डैश दोनों में इन्वॉल्व है। करेक्ट। F डैश बेसिकली एक फोर्स है तो दोनों में इन्वॉल्व है। तो करेक्ट। हमने M2 ले लिया, कंसिडर करा सिस्टम को। करेक्ट। और एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा के एफ नेट होगा एफ डैश, क्योंकि M2 पे सिर्फ एफ डैश लग रहा है। अगर हम M1 सिस्टम कंसिडर करते तो उसमें एफ भी लग रहा होता तो हमारी कैलकुलेशन और स्टेप्स बढ़ जाता। राइट। तो लेकर हम एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा के एफ डैश करेक्ट। इज इक्वल टू M2 हाँ इंटू एफ अपॉन M1 प्लस M2 लेंगे, और वही हमारा आंसर होगा क्योंकि हमें एफ डैश निकालना है। राशि परफेक्ट। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। और अब हम सेम कैटेगरी का एक क्वेश्चन लेते हैं और इस कैटेगरी के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आज आप करोगी, राइट। चलो तो अब सीधा हमारा टास्क क्या है, इसने क्या बोला, पहला द होल सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन। चलो तो पहला केस पे हम बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कैलकुलेट द वैल्यू T1 T2 T3 निकालना है। तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट में क्या है, पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। पहला काम क्या होगा, तुम क्वेश्चन मुझे समझा दो। राशि क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी। ओके। इसमें सर टेंशन दो अपवर्ड्स की तरफ जा रही है, उसका कुछ मतलब है क्या, पर्टिकुलर मतलब? इसका मतलब बस ये है कि अगर तुम लोग M3 को एनालाइज करोगे तो T3 ऊपर लग रहा है, और अगर M2 को एनालाइज करोगे तो T3 नीचे लग रहा है, और अगर M1 को एनालाइज करोगे तो T2 नीचे लग रहा है। ये मतलब है बस। ओके। ये वर्टिकल है। तीन मासेस गिवन है, M1 M2 M3, जिनकी वैल्यूज भी गिवन है। ठीक है। हमें T1 T2 T3 निकालना है जब पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है। और दूसरे में गिवन है कि जब छोड़ दो, अभी सिस्टम दूसरे रुका को हुआ छोड़ हो। दो, दूसरे को छोड़ दो, छोड़ दो। अभी इसमें पहले क्या निकालना चाह रही हो, T1 T2 T3 क्या निकालना चाह रही हो? पहले मुझे T3 निकालना चाहिए। कौन सा T3 निकालना चाह रही हो? हम्म। तो बताओ क्या सिस्टम लेना प्रेफर करोगे? M3 लेना चाहिए, आई मीन। बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो M3 पे केवल कितना फोर्स लग रहा है, T3 ऊपर लग रहा है। सर ये वर्टिकल है तो ग्रेविटी हाँ तो ले लगेगी। रहे हैं ना, ले रहे हैं ना ग्रेविटी। अच्छा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऊपर है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, T3 - M3 Z इक्वल टू कितना हो गया, M3A। तो M3 कितना है तुम्हारा, 3 kg। तो 3G प्लस 3 × 2, तो G कितना दिया हुआ है, 9.8। तो 3 कॉमन निकाल लिया, ये क्या बचेगा, 9.8 प्लस 2 कितना हो गया, 3 × 11.8। बताओ कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया? आ गया पूरा या थोड़ा? पूरा। सेकंड बताओ, अब क्या निकालना चाह रही हो, T2 या T1? T1। T1 निकालना है, ठीक है। तो क्या T1 निकालने के लिए क्या सिस्टम लोगी, M1। M1 लोगी तो T2 नहीं काउंट करना पड़ेगा तुम्हें इसमें। इट्स अ गुड आइडिया टू टेक द M1, T2 भी तो इंक्लूड हो जाएगा, हाँ प्रॉब्लम नहीं लेकिन पड़ेगा अगर। T1 सिर्फ M1 पे ही तो लग रहा है, तो और क्या अरे लेकिन लेंगे? T2 भी तो लग रहा है M1 पे, तो वो भी तो हम इंक्लूड T2 करना निकाल पड़ेगा। लेते हैं पहले। T2 निकालोगी तो कौन सा सिस्टम लोगी? तो फिर M2 लूंगी। M2 से भी अच्छा आइडिया है नहीं कि M2 लोगी तो तुम्हें T3 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ तो तो बेटर ये नहीं है तुम्हारे पास कि तो कुछ और बेटर सोच लो T2 निकालने के लिए। व्हाट अबाउट कि अगर तुम
M2 और M3 को कंबाइंड सिस्टम ले लो। क्या ये बेटर आइडिया नहीं होगा? या बेटर आइडिया, एग्री, बेटर आइडिया। एग्रीड और डिसएग्रीड? तो कितना हो अग्री। गया, T2 हो गया ऊपर, मास कितना हो गया M2 + M3। आ तो सबसे जाएगा, लेकिन ये भी थोड़ा सोच लिया जाए कि अगर हम ये करें तो क्या होगा। M2 + M3 G, और एक्सेलरेशन क्या हो गया, ए ऊपर हो गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एफ नेट की इक्वेशन क्या बनेगी, एफ नेट इक्वल टू एम ए। एम ए तो एफ नेट कितना आ गया आपको, ऊपर आएगा एक्सेलरेशन T2 पॉजिटिव होगा, माइनस M2 का मास कितना है 2, और M3 का कितना है 3, तो कितना हो गया 5G। 5G इक्वल टू कितना आ गया 5A। तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 × G + A। तो G + A, जी कितना है 9.8 +2, तो 59 न्यूटन। बताओ कहाँ समझ में आया कहाँ नहीं आया। 2 मिनट। ओके ओके, टेक योर टाइम। आपने सेकंड स्टेप में T2 = 5 × G + A लिखा है। यस। ओके। ओ, सर आ गया। राशि कितना क्लियर है? हो गया, समझ आ गया। पूरा पूरा समझाओ, फिर थर्ड पार्ट करेंगे। ओके, सो T1, T2 और T3 हमें निकालना है। तो हमने ग्रेविटी को भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है विद एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम्म, पहले हम T3 निकाल रहे हैं। तो T3 का जब FPD हमने बनाया तो एक्सीलरेशन T3 की साइड ऊपर जा रहा है, तो T3 को हम पॉजिटिव लेंगे, N3 नीचे जा रहा है तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। अब एफ नेट इज इक्वल टू एम ए हम जब इक्वेशन यूज करेंगे तो एफ नेट विल बी इक्वल टू T3 - M3G इज इक्वल टू M3A। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो T3 की वैल्यू आ जाएगी 35.4 न्यूटन। सेकेंड स्टेप, T2 को हमें निकालना है। हम T2 को निकालने के लिए सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं M2 और M3 को साथ में, क्योंकि उसको ही लेके हमारा स्टेप्स कम होंगे, वरना बाकी सबसे भी आंसर आ जाएगा। M2 और M3 को जब हम साथ में सिस्टम कंसिडर करेंगे तो मास भी उन दोनों का प्लस करके ही लिया जाएगा। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए जब हम लेंगे, तब एफ नेट T2 माइनस और एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा उसी क्वांटिटी उसी वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे, तो उसी के बेसिस पे हमारी इक्वेशन बनेगी। तो एफ नेट इक्वल टू एम ए में हम T2 - 5G करेंगे। 5 तो m गिवन है हमें, और g की वैल्यू 9.8 लेंगे। एफ T2 - 5G इज इक्वल टू 5 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा 59 न्यूटन होगा आंसर। बहुत ही सही और क्लियरली आपने डिफाइन करा है। अब आप आ जाइए, T1 कैसे निकालोगे? अब हमारा टास्क है T1 निकालना। T1, T1 सर हम M1 और M2 को साथ में ले तो निकल जाएगा, या निकल M तो जाएगा, लेकिन तुम्हें उससे बेटर नहीं है तुम्हारे पास आइडिया सिस्टम लेने का? M1। क्योंकि M1 को लोगी तो T2 इंक्लूड करना पड़ेगा, और M1 + M2 को लोगी तो T3 इंक्लूड करना पड़ेगा। तो क्या ये बेटर आइडिया नहीं है कि तुम तीनों को ले लो, वाह। M1 + M2 + M3? डोंट यू थिंक इट इज मच बेटर? हाँ। एग्री? कितना हो गया 5 + 2 प्लस कितना हो गया 10G, प्लस कितना हो गया 20। तो G की वैल्यू कितनी है 9.8, तो ये कितना हो गया 98 + 20 इक्वल टू कितना आ गया 118 न्यूटन। चलो समझाओ कहाँ दिक्कत है, और अगला क्वेश्चन कैसे करोगी? तो द होल सिस्टम इज स्टेशनरी, तो कितना हो गया A = 0। तो जितना भी काम करा है उस सारे इक्वेशन में क्या कर दोगी, सब जीरो सारे वैल्यू पार्ट में लेंगे। A = 0 डाल दोगी और सॉल्व कर दोगी और आंसर आ जाएगा। एग्रीड और डिसएग्रीड? अग्री। चलो बताओ, आप इसको नोट डाउन करो और तुम्हारी क्लास ओवर, और आज का काम पूरा हम हो इस गया। हम इसमें 9.8 10 भी तो ले सकते हैं। हम नहीं ले सकते ना, क्योंकि दिया है ना इसने, इस बार चॉइस नहीं है ना हमारे पास। कहाँ है टेबल? अच्छा, ओ। ओके। हमारे बट पास जो फिर चॉइस, सेकंड पार्ट चॉइस में। तब होती जब हमें नहीं दिया होता, तब हम 10 ही लेते। अच्छा। चलो ओके बाय। ओके, बाय सर, थैंक यू। वेलकम।